पीएम नरेंद्र मोदी का आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। 3,884 करोड़ की 44 विकास की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी में जोरदार तैयारियां जारी। प्रमुख चौराहों को झालरों और केसरिया पट्टियों से सजाया गया है। पीएम मोदी के पोस्टर्स भी लगाए गए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती है। वाराणसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश भी जाएंगे। अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर धाम में आयोजित वैसाखी मेले में शामिल होंगे। लोगों को यहां संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में स्थित श्री आनंदपुर धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। आज दोपहर 3 बजे आएंगे पीएम मोदी। 18 दिन की एनआईए रिमांड पर 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। एनआईए ने 20 दिन की मांगी थी मुंबई हमले के आरोपी की कस्टडी। सूत्रों के अनुसार एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर को ग्राउंड फ्लोर वाले 1414 के सेल में रखा गया है। कमरों के सामने तहव्वुर से पूछताछ होगी और पूछताछ में पाकिस्तान की साजिश का सच सामने आएगा। वहीं वक्फ संशोधन कानून के विरोध में आज से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। एआईएम पीएलबी चला रहा वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान। कोर्ट और सड़क पर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु के साथ साथ अब पटना, रांची, लखनऊ जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। एआईएम पीएलबी ने युवाओं से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की। बिहार में आंधी तूफान और वज्रपात से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। नालंदा में सबसे ज्यादा 21 लोगों की जान चली गई। फसलें हुई बर्बाद। सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया। आतंकी तहव्वुर राणा पर एनआईए ने शिकंजा कस लिया है और सीसीटीवी कैमरों से लैस सेल में तहव्वुर पर पल पल की नजर रखी जा रही है। आज से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। तहव्वुर क्या क्या बताएगा, कितने राज खोलेगा, तहव्वुर पर एक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकेंड। एनआईए की रिमांड पर मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने दर्ज किया था मामला। एनआईए ने कहा प्रत्यर्पण सालों की मेहनत और समर्पण का है नतीजा। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की दलील। साजिश का खुलासा करने के तहव्वुर राणा से पूछताछ है जरूरी। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और आरोपी है राणा। 26/11 मुंबई हमले में वाराणसी की सुनीता यादव के पति की गोली लगने से मौत हुई थी। छर्रा लगने की वजह से आज भी बेटी के सर में दर्द रहता है। पीड़ित परिवार ने कहा तहव्वुर राणा को दी जानी चाहिए फांसी की सजा। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर देश के पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने कहा पूछताछ से मिलेगी अहम जानकारी। आतंकियों के पाकिस्तान में दंडित होने की उम्मीद समय की बर्बादी है। चिदंबरम ने कहा 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने दर्ज किया था मामला। 2012, 2013 और 2020 में मजबूती से प्रत्यर्पण की मांग रखी गई थी, लेकिन 2025 में ट्रंप के साथ खड़े होकर पीएम मोदी लेते नजर आए श्रेय। तहव्वुर राणा पर श्रेय वाली राजनीति लगातार जारी है। पीयूष गोयल का आरोप कांग्रेस ने नहीं की आतंकियों पर कोई कार्रवाई। कहा पीएम मोदी का संकल्प देश को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा मिले। राणा को भारत लाने पर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा मोदी सरकार में श्रेय लेने की मची है होड़, लेकिन ये यूपीए सरकार की कोशिशों और 1.5 दशक की रणनीतिक कूटनीति का है परिणाम। संजय राउत का पीयूष गोयल पर पलटवार। यूपीए सरकार ने शुरू की थी अमेरिका में चली लंबी लड़ाई। पीयूष गोयल जैसे लोगों को कुछ नहीं पता, कहा ये लोग मना लेते हैं कोई भी उत्सव। साथ ही संजय राउत ने कहा कि ये लोग कहते थे दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। हिम्मत है तो नीरव, मेहुल, ललित मोदी और कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जेल से लाइए, करेंगे स्वागत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना। कहा कि तुष्टीकरण में कांग्रेस से ज्यादा शामिल है शिवसेना, यूबीटी और संजय राउत। पीयूष गोयल के आरोपों पर संजय राउत का तीखा प्रहार। उज्जवल निकम ने माना कि उन्होंने झूठ बोला कि कसाब को खिलाई जाती थी बिरयानी। आज उनकी पार्टी में है निकम। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने तहव्वुर राणा को भारत लाने का स्वागत किया। वास्तव में यह पॉजिटिव बात कि अब होगी सख्त कार्रवाई, लेकिन उसके प्रत्यर्पण में इतने साल क्यों लगे। मुस्लिम संगठनों का आज से वक्फ बचाओ आंदोलन शुरू हो रहा है। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। वक्फ कानून के विरोध में जमात इस्लामी हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। कहा है कि दूसरे धर्म के लोगों से भी साथ आने की हम अपील करते हैं। मुस्लिमों के बाद दूसरे धर्म के लोगों को ही बनाया जा सकता है निशाना।
वक्फ कानून के विरोध में जमात इस्लामी हिंद का वक्फ बचाओ अभियान। राजस्थान में 1 हफ्ते अभियान चलाने की है तैयारी। दूसरे संगठनों को मिलाकर बनाई गई है ज्वाइंट कमेटी। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया, शांतिपूर्वक अपना विरोध व्यक्त किया। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रोटेस्ट। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। वक्फ संशोधन कानून पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बंगाल में लागू नहीं होगा कानून। सांसद ने अपील की है, विरोध के दौरान ना हो हिंसक प्रदर्शन, क्योंकि बीजेपी के लोग तो यही चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम, AIM-PLB की मुहिम के तहत प्रदर्शन। भोपाल के अलावा दिल्ली, कोलकाता, पटना, हैदराबाद जैसे शहरों में भी प्रदर्शन। पटना में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठन अदारा ऐश्वर्या की बैठक। कई राज्यों के मौलाना और संगठन से जुड़े JDU के नेता शामिल हुए। कहा कि कानून के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आजाद समाज पार्टी भी करेगी आंदोलन। चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन के लिए बनाई है समन्वय समिति। विशेषज्ञों और धार्मिक संगठनों से भी करेंगे संवाद। देखिए, वक्फ कानून को लेकर JDU में विरोध लगातार जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलियावी ने किया है विरोध। JDU नेताओं ने कहा कि नीतीश ने बिल का समर्थन करके गलती कर दी है। वक्फ कानून पर BSP प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। कहा है कि वक्फ कानून में गैर मुस्लिम को रखने का प्रावधान, जिसका मुस्लिम समाज विरोध, सरकार करे पुनर्विचार। वक्फ कानून पर राहुल के बयान पर VHP का निशाना। सुरेंद्र जैन ने कहा, अगर गरीब मुसलमानों के पक्ष में नहीं है कानून, तो राहुल गांधी ने संसद में आखिर क्यों कुछ नहीं बोला। वक्फ संशोधन कानून को लेकर रतलाम में लगाए गए हैं पोस्टर्स। पूर्व CM दिग्विजय सिंह की तस्वीर पर लिखा है गद्दार। मध्य प्रदेश के रतलाम में ये पोस्टर्स लगाए गए। आखिर अमित शाह के तमिलनाडु दौरे के मायने क्या है? किसने उड़ाई है RTI एक्ट की धज्जियां? PK की यात्रा से बिहार में कितना बदलाव होगा? देखिए राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई में बीजेपी नेताओं के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठनात्मक चुनाव पर कर सकते हैं चर्चा। AIADMK नेताओं से भी मिल सकते हैं अमित शाह। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुटखा खा रही महिला पर पड़ी नजर। सिंधिया ने महिला से कहा, गुटखा मत खाओ बहन, मैंने पकड़ लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंडिया गठबंधन केंद्र को भेजेगा। राहुल अखिलेश सहित 130 बड़े नेताओं की याचिका। केंद्र से मांग, डिजिटल डेटा सुरक्षा ना करे RTI कानून का उल्लंघन। RTI कानून को लेकर इंडिया गठबंधन का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के संशोधनों के जरिए उड़ा दी गई RTI एक्ट की धज्जियां। अब कुछ जानकारियां देने की बाध्यता नहीं। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर इंडिया गठबंधन का आरोप, एक्ट में किए गए हैं ऐसे संशोधन जो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। शिवसेना UBT की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एक्ट के तहत केंद्र सरकार लेगी राज्यों के बारे में फैसला। नागरिक और खोजी पत्रकारिता को खत्म करने का काम हो रहा है। बिजली बिल को लेकर कंगना रनौत हिमाचल सरकार पर हमलावर होती नजर आई। कहा कि कांग्रेस सरकार ने मचा रखी है खुली लूट। बिजली, पानी के बिल और बसेस के किराए भी बढ़ा दिए गए। कंगना के आरोपों पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य ने कहा, मोहतरमा करती है शरारत, बिल नहीं भरती और फिर मंच से सरकार को कोसती हैं, ऐसे कैसे चलेगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने मां बगलामुखी के दर्शन किए। मां की आराधना में लीन रही, पूरी श्रद्धा के साथ देवी का ध्यान करती नजर आई। पटना के गांधी मैदान में आज प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी जनसभा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन के खिलाफ प्रशांत किशोर बोलेंगे हल्ला। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा का आज है आखिरी दिन। CM आवास के घेराव के साथ होगा यात्रा का समापन। प्रदर्शन में सचिन पायलट भी हो सकते हैं शामिल। देखिए, बेमौसम आंधी तूफान और बारिश से कई राज्यों में हाहाकार मच गया। बिहार के कई जिलों में आसमानी आफत का कहर। यूपी में मौत बनकर बरसी आफत। जानिए अपने राज्य के मौसम का हाल सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में।
बिहार के नालंदा में आंधी तूफान से मंदिर की दीवार गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल हुए। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बिहार के आरा में भी आंधी तूफान का कहर जारी है, तो वहीं अगले कुछ दिन ऐसे ही स्थिति रह सकती है। अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में भी आंधी तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। कहा है कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के वो साथ हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, कहा आंधी तूफान में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तेजस्वी ने सरकार से की है किसानों और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग। यूपी में मौसम ने मचाया कहर। आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई, 45 पशुओं की जान गई, 15 घर और फसलें भी हुई बर्बाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति जताई संवेदनाएं। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। घायलों और पशु हानि वालों को भी मुआवजा मिलेगा। यूपी के कई जिलों में आज भी हो सकती है बारिश। बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश और तूफान का है अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 12 से 14 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा। उत्तराखंड में नंदप्रयाग से लेकर केदार घाटी तक आसमानी आफत। चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया, दबी कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गिरे ओले। मौसम विभाग के अनुसार आज भी हो सकती ओलावृष्टि। सेब बागवानों को फसल खराब होने का सता रहा है डर। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण गर्मी का है कहर। 42 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। लोग हो रहे हैं परेशान। ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए हैं कूलर और पंखे। कहां से आई करोड़ों की कोकीन? बीजेपी पार्षद ने किस पर चला दी गोली? और कोर्ट में क्यों मचा हुआ है बवाल? देखिए अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन जब्त की गई है। युगांडा से दिल्ली पहुंचा था 23 साल का आरोपी। हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के मेरठ में बीजेपी पार्षद रविंद्र ने नगर निगम डिपो में घुसकर कर्मचारी को गोली मार दी। हमले में निगम कर्मचारी घायल हो गया। अपने वार्ड 18 से कूड़ा गाड़ी हटाए जाने से नाराज था। यूपी के पीलीभीत में एनआईए ने वांटेड आतंकी कुलबीर सिंह सिद्धू का पोस्टर लगाया है। जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जालंधर ग्रेनेड अटैक का तीसरा आरोपी रेलवे स्टेशन पर खुलेआम घूमता हुआ आया नजर। पुलिस अब तक 2 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। पंजाब के तरनतारन में सब इंस्पेक्टर की हत्या का मामला। आपके सरपंच समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झगड़ा सुलझाने पहुंचे एसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धू-धू कर जली पूरी बिल्डिंग। इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में ग्रैंड सरोवर होटल में लगी भीषण आग। शिवसेना विधायक प्रदीप जायसवाल का ये होटल बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। राजस्थान के जयपुर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर एसीबी की रेड। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के पास से 2 ऑडी समेत कई गाड़ियां मिली हैं। ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल पर ईडी का छापा। मॉल के मालिक सत्येंद्र सिंह भसीन के ठिकानों पर भी छापेमारी। निवेशकों से धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का आरोप है।